दोस्तों, विकसित भारत 2047 आपको भी एक स्लोगन लगता है, पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये एक हार्डकोर इकोनॉमिक टारगेट है जिससे इंडिया सच में एक हाई इनकम क्लब ज्वाइन कर सकता है। इन इकोनॉमिक टर्म्स डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा जीडीपी नहीं बल्कि लोगों की रियल इनकम को बढ़ाना होता है। स्किल्स, हेल्थ, एजुकेशन और जैसे अपॉर्चुनिटीज का लेवल ऊपर बढ़ाना होता है। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को इनकम के हिसाब से क्लासिफाई करता है, जैसे लो इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं ना। उसके हिसाब से इंडिया अभी लो मिडिल इनकम कंट्री से अपर मिडिल इनकम कंट्री की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें विकसित भारत का मतलब है नेक्स्ट जंप टू दी हाई इनकम स्टेटस ना। लोअर मिडिल इनकम कंट्री वो कंट्री होती है, जैसे कि आपने टेबल में देखा, जिसमें 1136 से $4,495 तक जीएनआई पर कैपिटा होता है। व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा? इट इज एन एनुअल इनकम दैट इट एवरेज इंडियन इज अर्निंग इन इंडिया। विकसित भारत का मतलब है सिंपल, इंडिया को इस हाई इनकम थ्रेशोल्ड के ऊपर लेके जाना, रफली 3 से 4 ज्यादा गुना एवरेज इनकम पर पर्सन क्रिएट करके ना। वर्ल्ड बैंक की इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम के सिनेरियो 3 के मुताबिक अगर इंडिया का एवरेज ग्रोथ 7.8 तक पहुंच जाए तो 2047 का टारगेट अचीव करना पॉसिबल है। इस सिनेरियो में 3 चीजें क्रूशियल हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट। 2035 तक जीडीपी का लगभग 40%, जिसमें आईसीटी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इक्वल है, शुड बी रेफरिंग टू द इन्वेस्टमेंट। दूसरा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2050 तक 55% तक बढ़ जाना चाहिए, यानी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा काम करें। एंड थर्ड इज प्रोडक्टिविटी, यानी टीएफपी यानी टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ग्रोथ और तेज हो ताकि हर वर्कर और रुपए ज्यादा कमा सके। नो, विकसित भारत का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर एजुकेटेड यंग इंडियन के पास हाई प्रोडक्टिव जॉब हो, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि सही रिफॉर्म्स के हिसाब से 2047 विकसित भारत इज पॉसिबल।